बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एक अहम पॉइंट से। वो पॉइंट है कि सियासत तो ये है कि किसी को अहल किया जाए और इमरान खान को नाअहल किया जाए। पॉइंट आप दोबारा सुने। सियासत तो ये है कि किसी को अहल किया जाए और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। ये इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है। अगर कोई ये समझता है, अगर कोई ये प्लान बना के बैठा है, किसी का ये थॉट है, कोई आइडिया बना के बैठा है ये, और बड़ा मुसम्मम किस्म का इरादा रखता है वो बंदा कि माइनस इमरान खान बात बनेगी, तो नामुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी करते हैं, अगर इमरान खान साहब को नाअहल करते हैं और फिर जो अवाम सड़कों पर निकलेगी, तो ये जो 27 किलोमीटर एरिया है, जो 27 किलोमीटर का एरिया है, क्या ये जो 27 किलोमीटर एरिया की हुकूमत है, ये उस अवाम को रोक पाएंगे? उसके जो रद्द अमल में जो एक सेटअप बनेगा उसको रोक पाएंगे? अवाम की पावर, अवाम की ताकत, अवाम के सेटअप को रोकना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक 5-10 मिनट की कॉल, एक आधे घंटे की कॉल पर इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देते हैं। खास करके जब वो एहतजाज कर रहे होते हैं, जब वो एक जलसा करने जा रहे होते हैं, जब वो कोई रैली निकालते हैं, और 15 से 20 मिनट की कॉल भी अगर उन्होंने दी हो और सोशल मीडिया पर इस चीज को नजर आ जाए कि अवाम देख रही है और सोशल मीडिया फॉलो कर रही है और वो कॉल उन तक पहुंची है, तो अवाम ने सड़कों के ऊपर होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमेशा अवाम पुरअमन एहतजाज करती है। इमरान खान साहब के जितने फॉलोअर्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जो भी कारकुनान हैं, मैंने अक्सर देखा है जलसों में, रैलीज में, वो पुरअमन एहतजाज करते हैं। वो अपनी बात रखने का हक रखते हैं आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। पाकिस्तान का जो आइन है वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप पुरअमन तरीके से अपनी बात रखें, आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। ये चीज इमरान खान साहब को अकेला करने के चक्कर में कुछ लोग अनथक किस्म की मेहनत और मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मिशन खत्म ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग तो अपना सब कुछ भुला कर बैठे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं और वो सिर्फ एक ही फोकस किए बैठे हैं, एक ही मकसद, एक ही सेटअप ज़हन में लेकर बैठे हुए हैं। जब भी मीटिंग्स करते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को सियासत से माइनस किया जाए, पार्टी को किसी न किसी तरीके से तोड़ा जाए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तलवार लटकाई जाए या फिर मतलब क्या कहते हैं कोई भी सेटअप दहशतगर्दी के जैसे पर्चा दे दिया गया और इस तरह की चीजें जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फोकस एक ही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को इस क्या कहते हैं सियासत के सेटअप से निकाला जाए, सियासत से माइनस किया जाए और एक ऐसे इंसान को अहल किया जाए जो पहले ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मेरा वो जो एक पॉइंट था कि सियासत तो ये है कि किसी को अहल किया जाए और इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। ये पॉइंट है। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की जा रही है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये लोग बेचारे कुछ देख नहीं पा रहे और अंधे हुए पड़े हैं सियासी इंतकाम में और अपना नुकसान किए जा रहे हैं, नुकसान पर नुकसान किए जा रहे हैं। एक किस्म का सियासी जनाजा निकाला पड़ा है, इनका निकला पड़ा है। बल्कि आपने वो 17 जुलाई को भी देखा है, आपने अब भी देखा है जो कराची में इलेक्शन हुआ है, आगे भी ये जो ज़मीनी इलेक्शन 9 सीटों पे होने जा रहा है वो भी आप देखेंगे। जो फैसलाबाद की जो सीट थी
उसके ऊपर जो क्या कहते हैं रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने मुस्तरद किए थे, नामंजूर किए थे कागजात, कुछ एतराज़ात लगाकर इमरान खान साहब के जो कागजात थे उनको भी क्या कहते हैं कालअदम कर दिया गया। उस फैसले को भी वो भी अब मंजूर हो जाएंगे और इमरान खान साहब 9 की 9 सीटों के ऊपर अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा चुके हैं और 9 की 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये चीज मैंने आज से पहले वाज़ेह इसके ऊपर डिस्कस की हुई है। दिन दुगनी और रात चुगनी जनाब तरक्की की जा रही है, इस काम पर हो रही है कि इमरान खान साहब को माइनस कैसे किया जाए, कैसे नाअहल किया जाए। बेचारे रोज नई हिकमतें अमली बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मीटिंग करते हैं, मगर रोज इमरान खान साहब इनके कार्ड को नाकाम बना देता है, इनके खेले हुए शतरंज के कार्ड को नाकाम बना देता है। जो इनके प्यादे हैं वो नाकाम हो जाते हैं मीटिंग्स में दोबारा हिकमतें अमली बनाते बनाते कि पहले वाला कार्ड तो इतना मजबूत था जिसको नाकाम बना दिया गया, अब नया इससे मजबूत कार्ड हम कहां से लेकर आए। उनकी इसी हरकतों से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मजबूत डट जाते हैं जब ये देखते हैं कि इस तरह के मुखालफिन जो है हमारे वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो इमरान खान साहब दिली तौर पे मजबूत हो जाते हैं। मजीद एक नई सुबह के साथ, एक नए बलबले के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए इरादे के साथ इमरान खान साहब डट कर और सामने एक नए जोश के साथ दोबारा नजर आते हैं। तो ये चीजें देखी जा रही हैं मुल्की सियासत में। मजीद क्या किया जा रहा है कि कहां से मजीद मुकदमे बनाए जाएं, मजीद ये चीजें देखी जा रही हैं और सब कुछ तो करके देख लिया है, लेकिन अब मजीद और क्या ऐसी चीज निकाली जाए जिसके ऊपर दोबारा मतलब क्या कहते हैं मुकदमा बनाया जाए। जैसे कि आपने देखा है कि एक तकरीर को जो इमरान खान साहब की थी, उनकी तकरीर के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया है। ये अजीब और गरीब किस्म की मतलब के देखने को मिला है कि अगर एक शख्स वो कानून की बात करता है, आइन की बात करता है कि एक किसी के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेगा या आईनी कार्रवाई करेगा, तो उसको दहशतगर्द आप कह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा आपने काट दिया। कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जिस तरह, अब देखिए जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब उनको जिस तरह इन्होंने कमरों में ले जा उनके कमरों में ले जाया गया, वो जो लॉजेस हैं उनमें ले जाया गया और उनकी तलाशी हुई और उनके साथ जो तशद्दुद किया गया डॉक्टर साहब के साथ और जो उनको बरहना करके मारा गया, ये सारी चीजें जो है ना ये एक किस्म की ज्यादती है, ये एक किस्म का सियासी इंतकाम है। फिर वो लोग जिन्होंने अपनी पसंद के जो मतलब के सेटअप थे वो सामने ले जाकर अपनी पसंद के मीडिया को ले जाकर वो एक क्राइम सीन जो है क्या कहते हैं बनाया कि जी डॉक्टर शहबाज गिल साहब के कमरे से ये चीजें बरामद हुई हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये सारा वो आपने देखा होगा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के कमरे में छापा इन्होंने मारा जी। सबसे पहले तो जो क्राइम रिपोर्टर्स ने इनको जो उखेड़ा है ना, जो पुलिस की जो कि पुलिस जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी क्या प्रोफेशनलिज्म है, किस किस्म की प्रोफेशनल पुलिस है कि वो एक छापा मार रहे हैं और छापा मारने के बाद वो सारी चीजें जो उन्होंने बिखेरी हुई थी, ना उन्होंने अपने हाथों पे कोई ग्लव्स डाले हुए थे, ना कोई फिंगरप्रिंट्स का ख्याल कर रहे थे, वो सारे ना मुल्ज़म के हाथों में पकड़ा रहे थे कि ये देखें ये आपका पिस्तौल है, ये देखें ये आपका वॉलेट है, ये देखें ये आपका क्या कहते हैं आईडी कार्ड है, ये देखें आपका पासपोर्ट है। इस तरह की मतलब की चीजें उठाकर आपने मुल्ज़म के हाथ में दे दिया। आप उसे मुल्ज़म भी कह रहे हैं, फिर उसके साथ इस तरह भाइयों वाला सलूक कर रहे हैं कि उसे हाथ में पकड़ा कर चीजें, ना आपके हाथ में ग्लव्स हैं, ना कोई आपने इस तरह का कोई चीजों का ख्याल किया है। ऑन द कैमरा मीडिया के ऊपर आप ये चीजें क्या कहते हैं कर रहे हैं। और ये सारे का सारा जो भी वहां पे सीन हुआ ये सिर्फ फुटेज बनाने के लिए क्या कहते हैं ये सारा किया गया, मीडिया के ऊपर एक सीन बनाया जाए। और लगता तो ऐसा है कि सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मतलब लीगलिटी नजर नहीं आ रही। अगर इसमें कानून या कोई कानूनी पहलू होते तो वो वाज़ा नजर आते। अब तो सिर्फ पुलिस इस्लामाबाद की और हुकूमत इस बात को घसीटती फिर रही है, लंबा करती जा रही है, इस बात को तूल देता जा रही है कि बस
मोहब्बत का तकाजा तो देखें जरा, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो लोग इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए थे, वो अब ये भी नहीं कह पा रहे कि आप ज्यादती ना करें और सियासी इंतकाम में इतनी हदूद क्रॉस ना करें। और सियासी इंतकाम में जो हदूद उन्होंने क्रॉस की वो आपको पता है, क्योंकि ये हुकूमत जानती है कि उनको लाना भी एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। जाहिर है ये वो सहूलतकार हैं जिन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, फिर इनको हुकूमत में लेकर आए, फिर समद बॉन्ड के साथ इनको जोड़ा। समद बॉन्ड अब पिघल भी रही है ऐसा, लेकिन एक दफा तो सहूलतकारों ने समद बॉन्ड के साथ इनको जोड़ा। हालांकि ये सारे के सारे एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं, एक दूसरे को घसीटने की बातें करते थे, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने खुद मुकदमे बनाए। ये सारे के सारे वो लोग थे जो एक दूसरे की शदीद किस्म के मुखालफीन थे सियासी, और इनको एक क्या कहते हैं कुंबा बनाया गया, मरकब बनाया गया, अचार की शक्ल बनाई गई और सबको सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके समद बॉन्ड के साथ तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया गया। अब वो जो ताकतवर सहूलतकार हैं जिन्होंने इनको जोड़ा है, वो भी इनको बेईमानी और ज्यादती से और किसी जो ये हदूद पार कर रहे हैं इन चीजों से रोक नहीं पा रहे। वजह क्या है? वजह खुद वो जानते हैं कि ये जो मतलब जिनको हम लेकर आए हैं, इनको लेकर आए हैं फिर किस मतलब ज्यादती तो सबसे बड़ी ये है ना कौम के साथ कि पहले आप उनको ले गए हैं, अब फिर किस मुंह से उन्हीं को रोकें। पहली ज्यादती तो ये है कि आप उनको लेकर आए, फिर अब उसी ज्यादती के ऊपर किस मुंह से वो रोकें कि वो ज्यादती जो वो आप कर रहे हैं, किस मुंह से उनको रोकें कि आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज्यादती उन्होंने खुद की है। अब मुल्क में इस किस्म की सूरत हाल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्या सियासी टेम्परामेंट होगा मुस्तकबिल में, और हुकूमत किस किस्म के हथकंडे और अपनाएगी। सारा जो सियासी बहरान है इसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि अवाम पिस रही है। अवाम जो है वो सड़कों पर निकली हुई है, अपने बिजली के बिल जला रही है, महंगाई से तंग आई पड़ी है, कुछ लोग सलाब से तंग आए पड़े हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है और ये अपने सियासी हथकंडे लगाई जा रहे हैं। अब जरा थोड़ी सी डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से आपसे बात करता हूँ, जो बड़ी अहम गुफ्तगू है उसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तशद्दुद उनके ऊपर किया गया और उन्होंने ये बात क्या कहते हैं अदालत में भी जज साहब के सामने भी बोली कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, मुझे बरना करके नंगा करके मारा गया है। जाहिर है उन्होंने कमीज उतार के कुछ चीजें दिखाई भी कि मुझे जहाँ पर मारा गया है। अब एक शख्स जो क्या कहते हैं कमीज उतार के दिखा रहा है, वो बाकी सारा जिस्म तो नहीं मतलब कि नंगा करके दिखाया गया। जाहिर है मीडिया वहां पे होता है, फुटेज होती है और जज साहब के सामने आप सीक्रेट पार्ट्स ऑफ बॉडी तो नहीं दिखा सकते कि कहाँ पे मारा गया, ठीक है, मगर तशद्दुद किया गया बहुत, इसमें कोई शक नहीं। कई लोगों ने इस चीज को एडमायर किया है, माना है कि तशद्दुद हुआ है। आप देख लें कि एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए आप लेके गए, हट्टा कट्टा था, सेहतमंद था, जब आप उसको अदालतों में पेश कर रहे हैं तो फिर एम्बुलेंसेज में लेके आए, आप उसको व्हील चेयर के ऊपर लेके आए, तो इससे क्या नजर आता है, अंधों को भी नजर आता है कि एक शख्स जो चल करके गया, जिसको उठा कर लेके गए, अब वो शख्स व्हील चेयर के ऊपर नजर आया, हमने खुद देखा ऑक्सीजन उसको लगा हुआ था, तो ये तशद्दुद ही था और क्या, उसके ऊपर फूलों के हार डाले गए थे, तो ये चीज। फिर पार्लियामेंट लॉजेस में जो अभी 2 दिन का रिमांड उनको मिला था, मजीद पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, उन्होंने क्या किया, 2 दिन के अंदर ये जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो कमरा है 207 जो एफ ब्लॉक का जो कमरा है उसके ऊपर छापा मारा है जी, बरामदगी की है क्या जी, पिस्तौल, क्रेडिट कार्ड, आईफोन, एक सैटेलाइट फोन वगैरह और पासपोर्ट थे कुछ। तो 2 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है उसकी जो डेडलाइन थी वो तो आज मुकम्मल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और आज पुलिस जो है इस्लामाबाद की उसको हर हालत में क्या कहते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब को अदालत में पेश करना है। और
जाहिर है जब उनको पता था कि अदालत में हमने पेश करना है, हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, तो उन्होंने एक छापा मारा उनके लॉजेस में जाके और एक कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। जरा उनके ऊपर बात करते हैं। सबूत इकट्ठे करना और बनाना उस वक्त जब एक शख्स गिरफ्तार हो, जब एक शख्स गिरफ्तार होता है फौरी तौर पर, तो तरीकाकार तो पुलिस की जो है वो ये होती है कि आप फौरन उसकी तलाशी लें, उसके जो जहां पर वो रह रहा था वहां पर छापा मारें, फौरी उसकी तलाशी लें, उसके आसपास की इंक्वायरी करें, सारा सेटअप करें, ये चीजें होती हैं। मगर इतने दिन गुजरने के बाद उन्होंने आज जो लास्ट दो दिन की रिमांड मिली थी उनको, उसमें उन्होंने ये छापा मारा है। अब ये क्या चीज समझी जा सकती है कि इस छापे में या इसके दरमियान जो जितना ड्यूरेशन गुजरा, इतने दिन गुजरे, कि क्या उस लॉजेस में कोई बंदा इंटर नहीं हो सकता? इतनी रिस्ट्रिक्शन है वहां पे, क्या बंदा कोई इंटर होके रख नहीं सकता चीजें? क्या जो वहां पे मुलाजमीन है उनको पैसे दे के खरीद के प्रेशराइज करके उनकी फैमिलीज को चीजें दोबारा नहीं रखी जा सकती? ये एक सवाल पैदा होता है। मगर बात जो है इसके ऊपर मैं करूंगा कि ये जो मतलब इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने खुद भी ये बात की है। तो अब मैं जरा डॉक्टर शहबाज गिल के तमाम वो जो रिकवरी उस पर जो रद्द अमल आया है उस पर बात करते हैं। अब इस तमाम पर अदालत का क्या फैसला आएगा और पहले इतने दिन ये चीजें कहाँ थी, ये सारी चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं, सवाल पर सवाल आ रहे हैं और इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं ये तो पुलिस ही देगी या अदालत बताएगी या अदालत में ये इसकी चर्चा होगी। प्रोफेशनल पुलिस इस्लामाबाद पर सवालात उठ रहे हैं, वो जरा आम शहरियों के सवालात हैं, आम लोगों के सवालात हैं, वो जरा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद इस तरह का छापा इनके लॉजेस पर क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं मारा गया? कि ये जो जब गिरफ्तार किया, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब गिरफ्तार किया गया डॉक्टर साहब को तो उसके फौरी बाद क्यों नहीं छापा मारा गया? ये एक अहम सवाल है। दूसरा, रिकवरी के दौरान पुलिस ने दस्ताने क्यों नहीं पहने थे? क्या उनको फिंगरप्रिंट्स दोबारा लेने थे या अपने फिंगरप्रिंट्स उनके ऊपर छापने थे? देखें जी, फिंगरप्रिंट्स जो जिसमें दोबारा लेने होते हैं, वो जब रिकवरी कर रहा होता है कोई भी पुलिस का डिपार्टमेंट है, कोई भी शख्स तो जब रिकवरी कर रहा होता है चीजों की, तो वो मुलजम को जब साथ लेके गया था तो मुलजम के हाथ में चीजें पकड़ा रहा होता है, ये देखें ये क्या आपकी दोबारा ये चीजें हैं, आप इनको मानते हैं। यही सीन देखने को मिला कि पुलिस उनको दोबारा वो चीजें दिखा रही थी, पकड़ा रही थी बल्कि, और मुलजम के हाथ पे में भी कोई दस्ताने नहीं थे और पुलिस के हाथ पर भी कोई दस्ताने ग्लव्स नहीं थे। तो बात आप सारी समझ गए हैं बिटवीन द लाइन कि अगर तो इन्होंने फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे करने थे, यानी कि एक पिस्टल भी इधर से बरामद हुआ है तो उसके ऊपर जाहिर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं या तो वो पिस्टल किसका पता चलना चाहिए था उससे, ये चीजें सारी, लेकिन ग्लव्स नहीं पहने हुए थे उन्होंने। दूसरा सवाल, तीसरे सवाल पे आते हैं, क्या ये तमाम चीजें रिकवरी हुई हैं या खुद इन्हें रखा गया है या ये रखी जा नहीं सकती हैं? ये एक सवाल पैदा, या इस तरह की चीजें इतने दिनों के बाद जब आप रिकवर कर रहे हैं तो ये चीजें रखी नहीं जा सकती हैं? एक सवाल। सैटेलाइट फोन की डॉक्टर साहब को क्या जरूरत थी? जाहिर उन्होंने जो वो सारा बेड के ऊपर सामान इकट्ठा किया होगा पुलिस ने और उन्होंने कहा ये चीजें हमने रिकवर की हैं, तो सैटेलाइट फोन की डॉक्टर शहबाज गिल साहब को क्या जरूरत थी? ये भी एक अहम सवाल है। उसके ऊपर बाकी तमाम के तमाम मीडिया कहाँ था जब ये छापा मारा गया? चंद जो आपके स्पेशलाइज्ड चैनल हैं, जो स्पेशल जो आपके दिल के अजीज हैं, उनको लेके ARY नजर नहीं आया, बोल न्यूज नजर नहीं आया और काफी जो चैनल ने वो नजर नहीं आए। आपने एक खास किस्म का प्लान बनाकर छापा मार दिया, ठीक हो गया। ये भी चीजें, ये एक अहम सवाल है। सिर्फ एक न्यूज चैनल जो मैंने देखा जिसके ऊपर जो मतलब के लोग जो उनका रिपोर्टर था वो रिपोर्टिंग कर रहा था, वो चैनल वो ज्यू न्यूज था जिसके ऊपर मैंने सुनी ये चीजें। ज्यू न्यूज के रिपोर्टर्स के बयान के मुताबिक पासपोर्ट पड़े थे, तो वो किसके हैं? जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं उनका तो एक ही पासपोर्ट है या उनके मुलाजमीन के हैं? क्या वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जब ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ कंट्री तो सारे मुलाजमीन को साथ लेके जाते हैं, जाहिर उनके फिर पासपोर्ट बनाएंगे। इतने ज्यादा पासपोर्ट किसके हैं? अगर आप कह रहे हैं एक पासपोर्ट पड़ा तो वो जाहिर है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का है।
एक पासपोर्ट होते हुए 10 पासपोर्ट और तो नहीं बनाए जा सकते नादरा से, या पासपोर्ट ऑफिस से नहीं बनाए जा सकते। एक ही पासपोर्ट होता है, वो जब एक्सपायर होता है तो फिर दूसरा पहला जमा करा के दूसरा बनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा जो उन्होंने कहा कि पासपोर्ट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो कहां से आई, ये भी एक सवाल है। जी न्यूज के रिपोर्टर के जो बयान थे वो बड़े अजीब किस्म के थे जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। ऐसा लग रहा था कि ये सारी जो है प्री प्लानिंग है, सारी जो चीजें दिखाई जा रही है। खैर, डॉक्टर शहबाज गिल साहब का रद्द अमल इस पर क्या था जी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बड़ी वाज़ेह एक बात की है जिसको मैं आपके सामने दोबारा दोहरा देता हूँ कि मैं तो था जी गिरफ्तार, मेरे कमरे में जहां जहां मैंने जो जो चीजें रखी हुई थी वो वहां पर नहीं पड़ी थी। वो जिधर मैंने अपने पासपोर्ट रखे हुए थे, जितने अपनी मैंने चीजें रखी हुई थी वहां पर नहीं पड़ी थी। जाहिर है फिर भी कमरे में दाखिल हुआ, उसने अदल बदल किया। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो पिस्टल है ये मेरा नहीं है, जाहिर मुलाजमीन रहते हैं और मुलाजमीन का हो सकता है, जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं उनका हो सकता है। अब न्यूज रिपोर्टर जो था जियो न्यूज का, उसने कहा जी ये जो कपड़े हैं ये क्या आपके हैं? तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये कपड़े मेरे नहीं हैं। तो न्यूज रिपोर्टर ने कहा जी ये कपड़े इतने महंगे हैं, एक आम आदमी के कपड़े नहीं हो सकते, या ये इतने महंगे कपड़े हैं। तो क्यों भाई एक आम आदमी महंगे कपड़े नहीं पहनता है और डॉक्टर शहबाज गिल साहब क्या अपने मुलाजमीन को कपड़े नहीं लेके दे सकते? और तीसरा सवाल कि जब एक बंदा गिरफ्तार है, 8 दिन के बाद आप छापा मार रहे हैं, उसकी चीजें रिकवर कर रहे हैं और वो इन चीजों से डिनाई कर रहा है कि जी मैंने जहां पर चीजें रखी हुई थी वहां पर नहीं थी, कुछ चीजें आपने एक्स्ट्रा ऐड की। तो क्या कपड़े नए नहीं रखे जा सकते अलमारी में? क्या नए जूते लाकर नहीं रखे जा सकते? ये सारे सवाल हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब का रद्द अमल था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब एक लास्ट पे क्लोजिंग स्टेटमेंट में जो और एक रिक्वेस्ट है वो आपसे क्या कहते हैं अपनी अदलिया से करना चाहता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने जज के सामने कहा कि दौराने रिमांड, दौराने तफ्तीश मुझे नंगा कर मारा गया। जज के सामने कहा, किसी आम शख्स के सामने उन्होंने नहीं कहा। इसी तरह जो साफी हैं जमील फरूकी, वो एक मकबूल तरीन साफी हैं, मारूफ साफी हैं, उनको भी जब रिमांड मिला, उनको भी जब अरेस्ट किया गया तो वो भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्या कहते हैं नंगा करके मारा गया, बरहना करके तशद्दुद किया गया। और जब साबिक वजीर आजम ने इस बेहिसी का जो बेहिसी हो रही है तशद्दुद की, इसको चैलेंज किया तो उसे दहशतगर्द करार दे दिया गया। मेरी अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया से गुजारिश है कि नोटिस लें कि ये जो कुछ हो रहा है, बस ये कौन है जो हमारे पूरे निजाम को नंगा करने के चक्रों में है? ये कौन है जो पूरे के पूरे निजाम को नंगा कर रहा है? जिसको पकड़ी जाते हैं नंगा करी जाते हैं, जिसी को पकड़े जाते हैं नंगा करके जा रहे हैं। क्या नंगा किए बगैर तशद्दुद नहीं हो सकता है? तशद्दुद अगर करना ही है तो नंगा करके ज्यादा एंटरटेन मिलती है लोगों को और ज्यादा एंजॉयमेंट मिलती है। ये चीजें इनके ऊपर अदलिया को, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को नोटिस लेना चाहिए कि किस कानून के तहत वो एक शख्स को बरहना करके मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। ठीक हो गया। आज तक की जो मेरी अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।